हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स बाय कपिल सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट, यह हमारी सीरीज यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए चली हुई है, जिसमें हम अपना फिजिक्स का सिलेबस पूरा कर चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं इसमें केमिस्ट्री, जिसमें हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 चला हुआ है वैद्युत समीकरण और रासायनिक समीकरण एंड ये इक्वेशंस वाला जो हमारा चैप्टर चला हुआ है। ठीक है, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, उसमें हम जो केमिकल रिएक्शन है वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, और वो बैलेंसिंग इक्वेशन पढ़ चुके हैं, कैसे वो बैलेंस होती हैं वो पढ़ चुके हैं। हमारे कुछ इसमें टॉपिक रह जाते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में क्या डिफरेंस है ये वाला रह जाता है, वो रेंसिडिटी रह जाता है, विकृत गंधिता रह जाता है, उसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। रेंसिडिटी विकृत गंधिता। तो क्या होती है हमारी रेंसिडिटी? सबसे पहले ये जानेंगे क्या होता है। अब तो फिलहाल सर्दियाँ चल रही हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों में जब हम कोई घर पे सब्जी बनाते हैं, है ना, कोई सब्जी मतलब जिसमें कोई तेल डला हो या कोई ऐसा ऑयली हो या फैटी हो, है ना, उसको बना के अगर हम एक टाइम पीरियड के लिए, मान के चलो कोई चीज़ सब्जी बनी है, आपने कोई चीज़ बनाई है, मम्मी ने आपकी कोई चीज़ बनाई है, अगर वो एक टाइम पीरियड से ज़्यादा रखी रहे तो उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। मतलब आप बहुत से लोग देखोगे ना, जो आप बड़े लोग होते हैं, मतलब बाबा दादी होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, अगर सब्जी आप लोगों ने बनाई है तो वो एक अगर टाइम पीरियड से ज़्यादा रखी हुई है तो वो उसको सूंघ के बता देते हैं कि नहीं, ये तो इसका स्वाद जो है चेंज हो गया, जो इसका टेस्ट है वो बदल गया है। तो क्या होता है विकृत गंधिता, जो तेलीय और वसा के पदार्थ होते हैं, ऑयली और फैटी जो होते हैं, जब इनसे बना कोई भी खाद्य पदार्थ, इनसे बना कोई भी खाद्य पदार्थ जब उसका स्वाद हो जा चेंज, उसका स्वाद बदल जा, तो यही कहलाती है विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। ठीक है, इसे हम लिखेंगे, जब वसा या तेलीय खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाता है, जब वसा या तेलीय पदार्थ को, तेलीय खाद्य पदार्थ को, यहां लिखेंगे हम खाद्य पदार्थ, लंबे समय तक रखा जाता है, तो तब ये उपचयित होकर, तब ये उपचयित होकर दुर्गंधमय हो जाते हैं, हो जाते हैं तथा इनका स्वाद बदल जाता है, तथा इनका स्वाद यही प्रोसेस हमारे क्या कहलाती है, रेंसिडिटी। ऐसा चीज आपने जब सब्जी वगैरह बनती है तब भी देखा होगा, या जब हम आटा गूंथते हैं ना, तो अगर सुबह के टाइम रोटी बन रही है, दोपहर के टाइम रोटी बन रही है, लेकिन शाम के टाइम रोटी बन रही है, तो हम क्या करते हैं, ताजा आटा गूंथते हैं। तो अगर हमने आटा गूंथ के रख दिया और आप सुबह के आटे को गूंथ के अगर शाम को आप उसकी रोटी खाओगे ना, तो आपको उसमें खट्टापन नजर आएगा। तो कभी भी हमेशा आटा हमें गूंदा हुआ नहीं रखना चाहिए, है ना। हम जो भी फ्रेश आटा जो भी गूंथते हैं तभी उसका खाना बनाना चाहिए, रोटी उसकी बनानी चाहिए, क्योंकि जो हमारे फैटी ऑयल्स, फैटी होते हैं या ऑयली जो हमारे पदार्थ होते हैं, तो उनको जो अगर एक लंबे समय तक रखा जाता है तो वे उपचयित होकर दुर्गंधमय हो जाते हैं। ठीक है, और उपचयित को बोलते हैं कैटेबोलाइज्ड। क्या बोलते हैं उपचयित को? CATABOLIZED, कैटेबोलाइज्ड। ठीक है ना, तो वे उपचित होकर दुर्गंध में हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं हम रेंसिडिटी। आपके पेपर में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है।
ठीक है। और इसका एक अगला टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक, जिसे हम बोलते हैं यशद लेपन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? यशद लेपन। क्या होता है यशद लेपन? इसको है ना यशद लेपन विधि, इसको मैं एक विधि का और नाम देता हूं स्टूडेंट, उसको मैं बोलता हूं पार्लर विधि। जो हम मतलब कोई भी लेडीज होती है ना, ब्याह शादी के टाइम में पार्लर में जाती हैं। यशद लेपन का मतलब होता है कोई भी लोहे, है ना, कोई भी लोहा या इस्पात का कोई भी पदार्थ हो, उसको हम सुरक्षित रखने के लिए, लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उस पर एक लेप चढ़ा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेंट करते हैं, है ना। तो उसी को बोलते हैं हम यशद लेपन। अब इस यशद लेपन को, ये विधि है आपकी 10th क्लास में, इसको एक नाम और दिया जाता है पार्लर विधि। जब आप देखते हो ना किसी की नई नई शादी होती है, वो पार्लर में जाती है ना, लड़की सजने के लिए पार्लर में जाती है, तो उसके मुंह पर यशद लेपन कर दिया जाता है, जिससे उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाए। ऐसा कुछ नहीं है, बस वो एट ए टाइम आप लोगों को सुंदर दिखाने के लिए। तो यशद लेपन क्या होता है, किसी भी पदार्थ को सुंदर दिखाने के लिए हम ये चीज कर देते हैं। तो हमारे देखा होगा लोहे वोहे की जो भी ग्रिल वगैरह होती हैं, तो उन पे एक पेंट कर दिया जाता है, उनको यशद लेपित कर दिया जाता है, जिससे वो सुरक्षित रखी जा सके। ठीक है ना। तो ये एक पार्लर विधि है ना। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए इस पर लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए इस पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है। कहीं की जस्ते की क्लोटिंग कर दी जाती है, एक परत चढ़ा दी जाती है, जिससे यह सुरक्षित रहता है। इसी को बोलते हैं हम यशद लेपन। ठीक है। तो आप भी सावधान रहना यशद लेपन से, क्योंकि जब ये पार्लर में जाता है ना कोई, तो यशद लेपित ही होकर आता है। ठीक है। ये तो हमारे दो छोटे छोटे टॉपिक थे। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, ऑक्सीडेशन, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और बेटा सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए रजाई में बैठे रहो और अपनी पढ़ाई करते रहो। आपके पेपर को ज़्यादा टाइम नहीं है ना। और एक वीडियो मैं आप लोगों को ऐसी प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। हम फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे, बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे, और हम उनको बताएंगे आपको कि आपको इन्हें किस तरीके से प्रिपेयर करना है, जिससे आप एग्जाम में मैक्सिमम 90+ नंबर आप लेके आ सको। और मेरा दावा है कि अगर जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, अगर आपने वे क्वेश्चन कर लिए, 100% श्योर है आप 95 तक, 90+ या 95 नंबर। आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है ना, अगर आपको 25 या 26 नंबर भी आपको प्रैक्टिकल में मिले, मैं तो 30 की बात नहीं कर रहा हूँ, 25 या 26 की, तब भी आप 95 नंबर लेकर आओगे, अगर जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा आप वो कर लोगे। मैं एक पेपर से पहले आपको एक वीडियो जरूर ऐसी प्रोवाइड कराऊंगा कि हम प्रिपरेशन कैसे करें। अगर आप कहोगे कि उन क्वेश्चन को सोल्व करा दो, ठीक है, आप कमेंट करके बताना। अगर आप कहोगे कि जी वो क्वेश्चन सोल्व करा दो, तो मैं सोल्व भी कराऊंगा। अगर आप कहोगे कि आप क्वेश्चन बता दो, क्योंकि वे क्वेश्चन मैं अपनी इन वीडियो में करा चुका हूं, है ना, और जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो आगे कराऊंगा। तो जैसा भी आप मुझे आदेश दोगे मैं उसी हिसाब से चलूंगा। तो अभी हमारा है डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, हम यहां एक साइड लिख लेंगे ऑक्सीडेशन और एक साइड लिख लेंगे रिडक्शन। देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वीडियो मैं आप लोगों को पहले प्रोवाइड करा चुका हूं, उसमें समझा चुका हूं, लेकिन हम यहां हम जानेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस होता क्या है। ठीक है जी, इसका पॉइंट नंबर फर्स्ट और इसका पॉइंट नंबर फर्स्ट। ऑक्सीकरण को इसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन को बोलते हैं हम ऑक्सीकरण, और उसको बोलते हैं हम अपचयन।
ऑक्सीकरण या अपचयन। और इसको एक नाम और दिया जाता है, इसको हम उपचयन भी बोल देते हैं। ठीक है, इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट इसमें है, इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। ऑक्सीकरण में इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। ठीक है, इस जो रिएक्शन होती है, ये रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है। इसमें ऑक्सीजन का संयोग नहीं होता, कहने का मतलब इसमें ऑक्सीजन अलग होती है। इसमें, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन अलग होती है। ऑक्सीजन अलग होती है। ठीक है जी। अब इसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा तो अलग क्या होगी, हाइड्रोजन। तो इसमें दिखेंगे, इसमें इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन अलग होती है। इसमें हाइड्रोजन अलग होती है तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है। संयोग होता है, आप लिखोगे इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है। और इसमें पॉइंट नंबर 3, इसमें वैद्युत धनात्मक अवयव की संयोजकता बढ़ती है। इसमें वैद्युत धनात्मक अवयव की संयोजकता बढ़ती है। ठीक है जी। इसमें लिखेंगे वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इंक्रीज, है ना, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इंक्रीज। इसमें क्या होता है, इसमें वैद्युत धनात्मक अवयव की संयोजकता क्या होती है, घटती है। तो वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट डिक्रीज। इसमें वैद्युत अवयव की संयोजकता घटती है। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4 ये लिख लिया ना, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट डिक्रीज। तो इसमें क्या होता है, इसमें वैद्युत धनात्मक अवयव का अनुपात जो है वो क्या होता है, घटता है। इसमें वैद्युत धनात्मक अवयव का अनुपात घटता है। रेशो ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट डिक्रीज, है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें वैद्युत धनात्मक अवयव का अनुपात बढ़ता है। रेशो ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपोनेंट इंक्रीज। ठीक है ना स्टूडेंट, इसमें तो डिक्रीज होगा, इसमें इंक्रीज होगा। अब एक बात बताओ, इसमें क्या होता है, इसमें वैद्युत धनात्मक अवयव का अनुपात घटता है और बढ़ता किसका है, वैद्युत ऋणात्मक। इसमें वैद्युत धनात्मक का तो घटेगा, और इसमें लिखेंगे इसमें वैद्युत ऋणात्मक अवयव का अनुपात बढ़ता है। ठीक है, काहे का, वैद्युत ऋणात्मक। ऊपर लिख देता हूं, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, यहां लिख देता हूं। पॉइंट नंबर 5, इसमें वैद्युत ऋणात्मक अवयव का अनुपात बढ़ता है। ठीक है जी। और इसमें वैद्युत ऋणात्मक अवयव का अनुपात घटता है। तो हमारा रेशो ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपोनेंट बढ़ता है तो इंक्रीज, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रेशो ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इंक्रीज और रेशो ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डिक्रीज। ठीक है, तो हमने पढ़ा आज रेंसिडेंटी क्या होती है, विकृत गंधिता क्या होती है। तेलीय वसा से कोई भी पदार्थ बना होता है, अगर आप उसको एक लंबे समय तक रखोगे तो वह अपचयित होकर, कैटालाइज्ड होकर बेटा क्या होता है, उसमें एक स्मेल आ जाती है जो उसके टेस्ट को कर देती है चेंज।
ठीक है। उसके बाद पढ़ा हमने यशद लेपन, जिसको हमने पार्लर विधि भी बोला। किसी लोहे व इस्पात की कोई भी पदार्थ की वस्तु होगी, उसको जंग से बचाने के लिए हम उस पर जस्ते की एक क्लोटिंग कर देते हैं, एक परत चढ़ा देते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम यशद लेपन। तीसरा पढ़ा हमने ऑक्सीकरण अपचयन, ठीक है। इसमें आपको 5 पॉइंट बताए हैं और स्टूडेंट ये आपके पेपर में 2 से 3 नंबर में पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीकरण व अपचयन में अंतर बताओ, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। वो तो आपकी मर्जी है, आपको जो भी स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगती है तो आप करते ही हैं लाइक शेयर, लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए कि जब मैं वीडियो डालता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आपको उसके लिए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और जो आपका नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है उसको आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है ना। तो थैंक यू स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।